बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ये जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ये स्पेशली आज के नौजवानों के लिए है, उभरते हुए बच्चों के लिए है और उन नौजवानों के लिए है जो जवानी में कदम रख रहे हैं कि यार अपना ख्याल रखें, अपने आप को संवारें, क्योंकि आपका एक अच्छा काम, एक भला काम आपकी इज्जत में, आपके वालिदैन की इज्जत में, आपकी तौकीर में, वालिदैन की तौकीर में इंतहा से ज्यादा इजाफा कर देता है। लेकिन लावाली में अगर आप कोई ऐसा काम कर जाते हैं तो वालिदैन के लिए जिंदगी मौत का बायस बना जाते हैं। आप वो काम कर जाते हैं अपने लावालीपन में, आप बचपने में, आप अपनी नासमझी में, कि सारी जिंदगी वालिदैन उस दुख को भूल नहीं पाते हैं। जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, वालिदैन ने बड़ी मुश्किलों से 9 माह पेट में रख के, बड़ी मुसीबतें काट के, दिन रात अपनी बीमारी को भूल के, बीमार भी हो गई दवाई नहीं खाई, दर्द हो गई दवाई नहीं खाई, कुछ भी हो गया, लेकिन अपने बच्चे को जन्म दिया अपनी जिंदगी मौत की कश्मकश में, फिर आपको जवान किया, फिर आपको बचपन से लेकर आपकी एक एक चीज का हिसाब रखा। जब आपको सवाई रोने के कुछ नहीं आता था, आपको अगर दूध भी मांगना होता था तो सिर्फ रोना आता था, आपको अगर किसी की तरफ से प्यार नहीं मिल रहा होता था तो फिर भी आपको रोना आता था, आपने अगर कोई चीज लेनी होती थी तब भी आपको रोना आता था, आपने अगर रेंगना होता था तो तब भी आपको रोना आता था, यानी कि रोने के अलावा आपको कुछ नहीं आता था। उस वक्त को याद करें कि उस वक्त से लेकर आपके जवान करने तक वालिदैन ने कितनी मुसीबतें काटी होंगी, क्या क्या दुख झेले होंगे। फिर इस उम्मीद पे अपनी सारी गमियों को, अपनी सारी परेशानियों को बुला दिया होगा कि मेरी औलाद जवान हो रही है, मेरी औलाद जवान हो रही है, और औलाद जवान होने से पहले कोई ऐसा दुख दे जाए जो सारी जिंदगी का दुख बन जाए। तो प्लीज ऐसा काम ना करें जिंदगी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुख है। इस दुख को सिर्फ वो इंसान समझ सकता है जो इस दुख से गुजरा हो, जो इस दुख से गुजर रहा हो। मैं आपको एक ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये 9 तारीख अक्टूबर की 2024 की बात है। ये मेरा भांजा है सगा, ये अपने भाई को मदरसे छोड़ने जाता है सुबह शकरगढ़ में। तो जब वापसी आता है तो इसने अपने स्कूल भी जाना होता है, तो अब वापसी जो आ रहा है तो कुछ धुंध पड़ी हुई है, एक्सीडेंट हो जाता है और एट दी स्पॉट डेथ हो जाती है। 14.5 साल की उम्र है, माँ बाप मर गए हैं, अंदर से टूट गए हैं बिल्कुल, उनका दुख कोई नहीं बांट सकता। मैं सगा भाई हूं उस बहन का जिनका ये बेटा है, तो मैं उनको दिलासा दे सकता हूं, मैं उनको अपने सीने से लगा सकता हूं, मैं उनके सर पे हाथ रख सकता हूं, लेकिन औलाद का प्यार नहीं दे सकता हूं, औलाद की मोहब्बत नहीं दे सकता हूं। और मैंने, दुख हमें भी बहुत है, लेकिन जो दुख आपने अपने वालिदैन के लिए छोड़ा, टूट गए वो दोनों माँ बाप, वो मैंने अपने बिनोई को कभी जिंदगी में, बड़ी बड़ी फौतगी हुई, उनके वालिद की फौतगी हुई, उनके ताया की फौतगी हुई, मेरे अब्बू की फौतगी हुई, और आगे पीछे जो लोग फौत हुए, उनके चाचा की फौतगी हुई, उनको मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा, मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा। मुसीबतों के बार भी टूटे, मैंने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखा। लेकिन बेटे की वफात ने, बेटे की जुदाई ने उनको इतना तोड़ा है कि वो रात को उठ के रोने लग जाते हैं, ऊंचा ऊंचा बिलखने लग जाते हैं। और वो बेमां क्या गुजरती होगी उसके दिल सीने पे, जब वो अपने घर को देखते हैं कि आज हमारा बेटा नहीं आने वाला, और ऐसी जगह चला गया जहां आना ही नहीं है वापस। तो ये चला गया, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूं, मैं सिर्फ दिलासा दे सकता हूं, अपने गम को कम कर सकता हूं, लेकिन गम कम होने वाला नहीं है। गम सारी जिंदगी के लिए है, हमारे लिए भी है, लेकिन जो दर्जा गम का उनके वालिदैन के लिए, वो किसी के लिए नहीं है, किसी फूफी के लिए नहीं है, किसी मामू के लिए नहीं है, किसी खाला के लिए नहीं है, किसी दादी के लिए नहीं है, किसी चाचा के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। लेकिन जो गम वो दो हस्तियों के लिए है, उनकी वालदा के लिए और उनके वालिद के लिए, वो किसी के लिए नहीं है। क्योंकि उस शख्स को मैंने धाड़े मारते हुए रोते देखा है, जो कभी नहीं रोता था, मजबूत दिल का मालिक था, जिसको आम घर वाले कहते थे कि ये बड़ा कठिन दिल का मालिक है, ये बड़ा सख्त दिल वाला है, लेकिन उस वालिद को रुला दिया है आपने। अब इसके मतलब 2-3 कहानियां गर्दिश में थी कि जी वो गाड़ी क्रॉस कर रहा था, कार आगे से ट्रैक्टर से टकरा गया। एक ये कहानी थी कि ट्रैक्टर वाले ने बगैर देखे सड़क
उधर एक छोटी सी वर्कशॉप है, उस तरफ बगैर देखे मोड़ दिया और ये पीछे से थोड़ी स्पीड में था, तो क्योंकि रोड पे और कोई चीज थी नहीं तो ये उससे टकरा गया। लेकिन टकरा गया, अपनी जिंदगी के सांसें आखिरी गिन गया। अब हम इस बात पे हैं कि यार ये जिंदगी अल्लाह ने दी इतनी थी, इसमें कोई शक नहीं, हमारा ईमान है इस बात पे कि अल्लाह ने इतनी ही जिंदगी लिखी थी। लेकिन खुदारा मेरी नौजवानों से, स्पेशली ये जो मैट्रिक वाले स्टूडेंट हैं उनसे दरखास्त है, एफएससी वाले स्टूडेंट हैं उनसे दरखास्त है कि यार प्लीज खुदारा अपने आप को संभाल के चले, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से वालदा ने आपको पाला होता है, बड़ी मुश्किलों से जवान किया होता है और एहसास भी होते हैं कि यार कल मेरा बेटा जवान होगा। अब उसकी वालदा रोती है तो सौ बातें करती है उसकी कि मेरा बेटा मेरे ये कहता था, मुझे ये कहता था। तो चीफ जो कलेजा है ना वो फट जाता है। तो प्लीज जब भी आप बाइक पे चलाएं, जब भी आप जाएं बाइक पे, सबसे पहली बात यह है कि आप अपनी स्पीड को यार कंट्रोल में रखें। वो काम ना करें कि कभी जिंदगी में वापस आने वाला काम हो जाए, जैसे ये हमारा बेटा हमसे कर गया, हो गया। खुदारा सर पे हेलमेट पहन के लाजमी बाइक चलाएं, बगैर हेलमेट पे कभी मेन रोड पे ना जाएं। और गांव के इर्द गिर्द के लोगों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चे को आप बाइक दे, पहली बात तो यह है कि आप मैट्रिक वाले बच्चे को बाइक दे ही ना, क्योंकि ये उम्र ऐसी है, ये सोचती नहीं है, ये कर गुजरने का ठान लेती है। तो जब ये ठान लेती है तो फिर वो कर गुजरती है, ये नहीं देखती कि इसके बाद मेरा क्या अंजाम होने वाला है। तो पहली बात है कि अपनी आसानी के लिए बच्चों को बाइक ना दे, प्लीज ना दे बाइक, क्योंकि आप फिर जिस कर्म से गुजरेंगी सारी जिंदगी पछताएंगी कि यार काश इसको बाइक ना दी होती। दूसरी बात, मजबूरी है, हर अमरन मजबूरी है कि बाइक देनी ही देनी है, काम है, जरूरत है, इसके बगैर काम नहीं चलता। तो बाइक देते हुए बच्चे को हेलमेट का आदी जरूर बनाए, क्योंकि ये हेलमेट पुलिस से बचने के लिए ना पहने, ये किसी कानून से इशारा तोड़ने के जुमरे में या आप चलान के खतरे से कि यार मेरा चलान ना कटे, उस खतरे से ना पहने, इस सोच से पहने कि यार इसमें मेरी सेफ्टी है, इसमें मेरी बचत है। वजह क्या है? क्योंकि ये खुली सवारी है मोटरसाइकिल, जब भी टकराती है किसी चीज से तो सबसे पहले इंसान का सर जमीन पे लगता है या अगली चीज से लगता है जिससे टकराता है सर, और सर इतना नाजुक है कि अगर छोटी सी इसके अंदर जंबिश आई नहीं तो आपका दिमाग गया तो आप गए। और ये हमारे बच्चे के साथ भी यही हुआ कि जब ये टकराया तो इसका सर लगा ट्रैक्टर की हल्लों में और यहां से इनके दिमाग की जो सारी शरियाने थी, जो दिमाग था वो फट गया और एट द स्पॉट डेथ हो गई। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है वालिदैन के लिए, और इस दुख को बांटने के लिए, इस दुख को बांटने जो मर्जी कर ले कोई, उन वालिदैन का दुख नहीं बांटा जा सकता। मेरा अल्लाह जब सब्र दे दे तो मेरा अल्लाह सब्र दे सकता है, वही बेहतरीन नेमत बदल देने वाला है और बेहतरीन नेमत बदल अता करे। तो मेरी सब लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को सेफ करें, और इसमें वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ है कि आप अपनी आसानी के लिए बच्चों को बाइक देकर दौड़ा देते हैं कि जाए जी दौड़ के चीज ले आए, और बच्चा फिर उसी दौड़ में उसी तेजी में अपना काम करता है और ऐसा काम हो जाता है कि जो जिंदगी का पछतावा बन जाता है। तो प्लीज अपने बच्चों को मोटरसाइकिल देते हुए पहले उनको चलाना बेहतरीन सिखाई जी, आपने इस स्पीड से ऊपर नहीं जाना, जितनी मर्जी जल्दी हो आपने इस स्पीड से ऊपर बाइक नहीं चलानी। दूसरी बात कि आपने हेलमेट लाजमी यूज करना है, हेलमेट हर सूरत यूज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको कोई पुलिस वाला देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, आप सुनसान रोड पे हैं, आप जिसमें भी हैं, आपके आगे पीछे कोई गाड़ी है नहीं है, आपने हेलमेट लाजमी यूज करना है, ये आपकी सेफ्टी है। अस्सलाम वालेकुम।